यूएस का विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर CVN-72 यानी कि USS अब्राहम लिंकन पिछले 250 दिनों से ईरान की छाती पर चढ़कर बैठा है। इसको डुबाने की लालसा में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमनेई खुद चले गए। बाद में 100 से भी ज्यादा मिसाइल ईरान ने चलाई, पर फिर भी इसका कुछ नहीं हुआ, बल्कि ईरान पर स्ट्राइक करने के लिए सभी F-18s ने इसी अब्राहम लिंकन से उड़ान भरी। और आज भी ये CVN-72 यूएस का जंगी जहाज गल्फ ऑफ ओमान में कहीं डट के खड़ा हुआ है। पर अब शायद लगता है कि इसके वापस जाने का वक्त आ गया। जी नहीं, न मार बंद होने वाली है, न इनको ईरान का कोई खौफ है। वजह यह है कि 250 दिन तक लगातार डिप्लॉयड USS अब्राहम पर तैनात 5000 सेलर्स को अब छुट्टी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप हैं मेरे साथ आपके अपने चैनल पर। तो मेंटल हेल्थ अब ठीक नहीं है अब्राहम लिंकन के सेलर्स की। रिपोर्ट आ रही है कि सेलर्स इतना फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि कुछ ने तो डेक से पानी में कूदने की कोशिश भी की, आसपास खड़े लोगों ने बचाया, और इस तरह की अब तक 3 घटनाएं हो चुकी हैं। वजह है 250 दिनों से ऊपर का डिप्लॉयमेंट, लंबे समय से जमीन से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, ना फैमिली से मिलना हो पाया, और इस वजह से इनकी मेंटल कंडीशन तो हिली हुई है। साथ ही शिप में भी मैकेनिकल इश्यूज आ रहे हैं, स्पेशली हाइजीन को लेकर। टॉयलेट्स टूट रही हैं, शावर्स काम नहीं कर रहे हैं, लॉन्ड्री भी रेगुलर नहीं मिलती है, और अब तो फ्रेश फूड भी नहीं मिल रहा है। राशन की कमी है और उसी में एडजस्ट करना पड़ रहा है। हालत बहुत खराब है। हर सेलर इस वक्त यही चाहता है कि अब अब्राहम लिंकन का डिप्लॉयमेंट खत्म किया जाए। वैसे अब्राहम लिंकन का डिप्लॉयमेंट मई में ही खत्म होने वाला था, पर ईरान के साथ टेंशन एक्सटेंड हुई तो अब्राहम लिंकन का डिप्लॉयमेंट भी एक्सटेंड हो गया, और साथ ही एक्सटेंड हो गया इनका मेंटल ट्रॉमा। और ये सब बातें पब्लिक में कैसे आई? ये सब बातें पब्लिक में ऐसे आई क्योंकि ये आई हैं फैमिली मेंबर्स के साइड से। USS अब्राहम लिंकन पर तैनात सेलर्स अपने परिवार वालों से बात करते हैं, और जैसा हम सभी करते हैं वो भी अपनी आप बीती बताते हैं। अब देखिए, चैट का स्नैपशॉट सामने आया है। इसमें एक सेलर अपनी वाइफ से बात कर रहा है और बता रहा है कि पिछले 3 महीने से यहाँ किसी को दूध नहीं मिला, ना ही फ्रेश फ्रूट मिले हैं। वाइफ ने वजह पूछी तो सेलर ने कहा कि जो सप्लाई शिप यहाँ पर सप्लाई लेकर आती है उसको यहाँ तक पहुँचने में इतना टाइम लग जाता है कि उसमें रखा आधे से ज़्यादा सामान सड़ जाता है, और यही वजह है कि दूध और फ्रेश फ्रूट तब तक खराब हो जाते हैं। सेलर ने आगे बताया कि मीट फ्रोजन फॉर्म में आता है तो वही हम कंज्यूम कर पाते हैं, और वो भी कभी कभी खराब ही निकलता है। तो ये कंडीशन है USS अब्राहम लिंकन की। वो अब्राहम लिंकन जो US नेवी की शान है, और पिछले 6 महीनों में ईरान और ईरान के समर्थकों में बच्चे को पता चल गया है कि USS अब्राहम लिंकन क्या है। आपने देखा होगा जब US और ईरान की वॉर शुरू नहीं हुई थी, US और इजराइल ने ईरान पर स्ट्राइक नहीं की थी, उससे पहले से ही अब्राहम लिंकन यहाँ आ चुका था। कोरी धमकियां दी जा रही थी कि अब्राहम लिंकन को डुबा दिया जाएगा। ईरान में तेहरान के मेन स्क्वायर पर अब्राहम लिंकन पर मिसाइल गिराने के पोस्टर लगे हुए थे। इस तरह की वीडियोस रिलीज की जा रही थी जिसमें अब्राहम लिंकन को डूबता हुआ दिखाया जा रहा था, और सेलर्स के कॉफिन पानी में तैरते हुए दिखाई दे रहे थे। ये वो वक्त था जब मैंने कहा था कि मार होगी और तगड़ी मार होगी। फिर मार हुई और तगड़ी मार हुई। USS अब्राहम लिंकन तो नहीं डूबा, पर ईरान में बहुत कुछ नहीं रहा। एनीवे, तो इस वक्त अब्राहम लिंकन की कंडीशन बहुत खराब है। इन कंडीशंस में यहाँ 5000 लोग रह रहे हैं। जी हाँ, अब्राहम लिंकन में 5000 सेलर्स हैं जो शिप्स में काम करते हैं, और इतने लोगों के लिए इस शिप में सेफ्टी और हाइजीन मेंटेन करना अपने आप में ही टफ जॉब है, और वो भी तब जब इतने लंबे समय तक जमीन से इस कैरियर का कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। USS अब्राहम लिंकन लास्ट ईयर नवंबर में यहाँ आया था और तब से यहीं खड़ा है। कुछ ऐसी ही कंडीशन इससे पहले USS जेराल्ड आर फोर्ड की थी। वो भी यहीं पर ईरान के लिए ही खड़ा था, पर मेडिटरेनियन सी में खड़ा था। उसकी टॉयलेट चोक हो गई थी, कंडीशन बहुत खराब हो गई थी, इसलिए उसको वापस बुला लिया गया था। फिलहाल अभी लाइव ट्रैकिंग में यहाँ बस 3 बड़े कैरियर्स ही दिखाई दे रहे हैं। USS जॉर्ज बुश जो शायद रेड सी में खड़ा है, USS लिंकन जो गल्फ ऑफ ओमान में खड़ा है, और USS बॉक्सर जो एक मरीन एम्फीबियस एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये भी यहीं अरेबियन सी में कहीं खड़ा है। इसकी जरूरत C2 ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए होती है। ये अपने डेक पे जरूरत भर के एयरक्राफ्ट और हल में हजारों मरीन्स लेकर चलता है, वो मरीन्स जो कभी भी ग्राउंड ऑपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा लास्ट मंथ तक यहाँ पर USS त्रिपोली भी खड़ा था। ये भी सेम एम्फीबियस क्लास का असॉल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है। उस वक्त ट्रंप को ईरान के खर्ग आइलैंड पर कब्जा करना था, इसलिए इन दोनों को यहाँ लाया गया था। अभी सिचुएशन इस वक्त एकदम अलग है। MOU पर बातचीत होनी थी, वो हो नहीं पाई। MOU का वक्त खत्म हो रहा है। अब्बास अराक्ची से जब पूछा गया कि क्या सीज फायर एक्सटेंड होगी, तो अब्बास अराक्ची ने कहा कि सीज फायर तो कब का खत्म हो चुकी है और ईरान वापस वॉर के लिए तैयार है। देखिए, यूएस के सामने जो कंडीशन है, इसमें ये अब्राहम लिंकन का डिप्लॉयमेंट और लंबा नहीं खींच सकते, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 महीना, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया यूएस ईरान के पीस टॉक का टाइम खत्म होने वाला है, मार वापस शुरू होने के पूरे आसार हैं। इसलिए जल्दी ये भी न्यूज़ सुनने को मिलेगी कि यूएस का कोई और एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ पर
अपने बड़े अरमाडा के साथ आ रहा है, वो आ जाएगा, सिचुएशन को कुछ दिन तक ऑब्जर्व करेगा, मार होने के आसार होंगे तो अब्राहम लिंकन खड़ा रहेगा, नहीं होंगे तो इसे वापस भेज दिया जाएगा। फिलहाल यूएसएस अब्राहम लिंकन पे जो कंडीशन है उसको एड्रेस करने की जरूरत है यूएस नेवी को, क्योंकि जिस मेंटल कंडीशन में यहाँ पर सेलर्स हैं उनके लिए वॉर लड़ना आसान नहीं होगा। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और अपडेट्स के साथ।